द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर मलेरकोटला को जिला घोषित करने के साथ ही शुक्रवार को इस नए जिले के लिए नए डीसी की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया है। कैप्टन ने मलेरकोटला वासियों के लिए उपहारों की घोषणा करते हुए कहा कि शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मलेरकोटला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए एक कॉलेज और स्थापित किया जाएगा। एक बस स्टैंड, एक महिला थाना भी बनेगा जिसे सिर्फ महिला कर्मचारी ही चलाएंगी। मलेरकोटला पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल एरिया है। मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने सरहिंद के सूबेदार का विरोध करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी। इसके चलते पंजाब के इतिहास में उनका एक सम्मानित स्थान है। पंजाब कैबिनेट ने जेल एक्ट 1894 के तहत पंजाब जेल एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। नए नियम पुराने समय से चली आ रही जेल नियमों की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल ने माना कि समय बीतने के साथ पंजाब जेल मैनुअल 1996 की व्यवस्था भी पुरानी हो गई है और बदलते समय में इसके आधुनिकीकरण, जेल कंप्यूटरीकरण, मौजूदा तकनीक और नवीनतम कानूनों को अपडेट करने की अत्यंत जरूरत है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार पंजाब जेल मैनुअल 1996 में मुख्य तौर पर कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षित हिरासत पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। नए तैयार किए पंजाब जेल नियम 2021 में न केवल कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षित हिरासत बल्कि अन्य पहलुओं जैसे कल्याण, सुधार और देखभाल पर भी जोर दिया गया है, जो मौजूदा समय में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली निगरानी, सुरक्षित हिरासत और भागने की घटनाओं की रोकथाम के लिए नए नियमों में सुरक्षा के लिए नए मापदंड पेश किए गए हैं। उच्च जोखिम वाले कैदियों जैसे गैंगस्टरों, नशों से जुड़े अपराधी, आतंकवादी, कट्टरपंथी के रहने के लिए जेलों के अंदर जेलें यानी उच्च सुरक्षा जोन बनाए गए हैं। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के ज्योति स्वरूप मोड़ पर एक रेहड़ी से केवल 20 रुपए के अंडे चुराने वाले पंजाब पुलिस के हवलदार को एसएसपी अमनीत कौंडल ने सस्पेंड कर दिया है। अंडे चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हवलदार की शर्मनाक करतूत पर हर किसी ने तंज कसे और पंजाब पुलिस की जमकर खिल्ली भी उड़ाई। जैसे ही यह वीडियो एसएसपी अमनीत कौंडल के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत तहसील गार्ड में तैनात हवलदार को सस्पेंड कर दिया। साथ ही हवलदार की विभाग की जांच भी शुरू कर दी। पंजाब के लुधियाना स्थित गांव मानगढ़ में 5 बच्चों की गांव के छप्पड़ में डूबने से मौत हो गई। एक व्यक्ति डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए छप्पड़ में उतरा मगर वह भी पानी में डूब गया और उसकी भी मौत हो गई। 3 बच्चों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं जबकि अन्य 2 शवों की तलाश जारी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी तथा अन्य शवों की तलाश के लिए प्रयास जारी थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना महामारी के कारण परेशानी झेल रहे निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने आज निर्माण और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड सभी निर्माण कामगारों को 3-3 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए का गुजारा भत्ता 1500 रुपए की 2 किश्तों में अदा किया जाएगा और पहली किश्त तुरंत जारी की जाएगी जबकि दूसरी किश्त 15 जून 2021 को अदा की जाएगी। अब खबरें होशियारपुर से। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकटवर्ती गांव कक्को को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद स्थानीय पंचायत सदस्य अशोक कुमार लाठी उर्फ सैनिटाइजर बाबा लोगों की सेवा के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक घर को सैनिटाइज करवाने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत उन्होंने सोनालिका उद्योग समूह के वाइस प्रेसिडेंट अमृत सागर मित्तल के सहयोग से एसके पोमरा के मार्गदर्शन में अशोक कुमार लाठी ने सभी घरों के मेन गेट पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा ने आज श्री भगवान परशुराम जयंती पर होशियारपुर में बनने जा रहे भगवान परशुराम चौक का भूमि पूजन करके इसकी शुरुआत करवाई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश वासियों को भगवान परशुराम जयंती की बधाई देते हुए कहा कि इस चौक का निर्माण 3 माह में करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से इस चौक का नामकरण श्री भगवान परशुराम चौक करने की मंजूरी पहले से ही दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि चौक का निर्माण श्री भगवान परशुराम सेना व अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से करवाया जा रहा है और पंजाब सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और राशि भी दी जाएगी। सर अज का तो पहला भगवान परशुराम जी का दिन है। मैं सारे शहर वासियों को इस पवित्र दिहाड़े ते मुबारकबाद दिना और अज का ये जिहड़ा दिन है मैं इस करके भी शहर वासियों को मुबारकबाद दिना कि बड़ी देर का ये साडे इत्थे लोगों दे विच एक बड़ी देर की सोच सी कि भगवान परशुराम जी का स्थान असी बनाना। ये जिहड़ा चौक है उन्हां दे नां ते डिकलेयर हो चुका सी। उन्हां दे अस्त्रां वास्ते एक जिहड़ा चौक बनना सी, स्थान बनना सी, अज उहदी शुरुआत हुई है। मैं मानयोग मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे गल कीती। उन्होंने मैनू कहा जिन्ना भी वो फंड मंगते हैं दे भगवान का स्थान है ये पूरा होना चाहिए। तो वो जो भी ये फंड कहणगे अजे तो मैं पैसे दे दिते ने जिन्ने इन्होंने एस्टीमेट बनाया
अगर उस तो वध भी पैसे लगणगे तो इनू बहुत सुंदर बनावांगे। डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर अपनीत रियात ने कहा कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन संबंधी जहां अलग अलग स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं, वहीं मोबाइल वैन के माध्यम से भी वैक्सीनेशन टीमें जिले के अलग अलग स्थानों पर योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंगाला, विश्वकर्मा मंदिर सेक्टर 1 तलवाड़ा व केशव मंदिर होशियारपुर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर बीमारियों के मरीजों का रोजाना कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 18 से 44 आयु वर्ग के निर्माण कामगारों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है, इसलिए सभी योग्य लाभार्थी अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रदेश उपाध्यक्ष नीति तलवार ने सदर थाना चौक में लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामारी कभी कोई भेदभाव नहीं करती, उसकी चपेट में वो सभी लोग आते हैं जो बचाव के लिए खुद को तैयार नहीं रखते। इसलिए आज समय है कि राजनीतिक दवेश छोड़कर कोरोना महामारी पर विजय प्राप्ति के लिए कार्य करें। श्री ब्राह्मण सभा की तरफ से एकता नगर भगवान परशुराम भवन में प्रधान मधुसूदन कालिया की अध्यक्षता में अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जयंती और संक्रांति के शुभ अवसर पर संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करने हेतु हवन करवाया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान पंडित सुनील कालिया और ममता कालिया ने सपरिवार हवन में आहुति डाली। इस दौरान पंडित गुरुदेव प्रसाद ने मंत्रोच्चारण किया। इस मौके पर पंडित गुरुदेव ने बताया कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे और भगवान परशुराम जी भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। पंडित गुरुदेव प्रसाद ने बताया कि श्री हनुमान जी की तरह भगवान परशुराम जी को भी चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्राप्त है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम जी की शक्ति भी अक्षय थी। इसी बीच श्री गोविंद गोधाम गौशाला आदमवाल रोड में अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती और संक्रांति के शुभ अवसर पर हवन करवाया गया। इस मौके पर अंबर होटल के एमडी वरिंदर नंदा और उनकी धर्मपत्नी ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर हवन में आहुति डाली और सभी के लिए मंगल कामना की। इस मौके पर पंडित प्रियदत्त ने विधि पूर्वक हवन संपन्न करवाया और पूर्ण आहुति जलवाई। इसी बीच प्रबंधकों द्वारा संचालित नगर निगम गौशाला पहुंचकर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा ने विशेष रूप से पहुंचकर पौधारोपण किया और बताया कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गौशाला में 51 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम गौशाला को दर्शनीय स्थल के तौर पर विकसित करने हेतु प्रबंधक पूरी तरह से प्रयासरत है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव पार्षद ब्रह्मशंकर जंपा ने होशियारपुर ऊना मार्ग पर हिमाचल की सीमा तक सड़क की दुर्दशा पर सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की। सड़क का जायजा लेते हुए जंपा ने कहा कि सड़क की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उस पर पैदल चलना तो दूर वाहन गुजरना भी बेहद मुश्किल बना हुआ है। इसके लिए मौके की सरकार और सत्ताधारी नेता पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो जानबूझकर आंखें मूंद जनता की परेशानियों का तमाशा देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सड़क से रोजमर्रा गुजरने वाले लोगों से बात की और उनकी परेशानियां भी जानी। जंपा ने कहा कि सड़क को राहगीरों के लिए बंद करके यहां पर पौधारोपण कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क को ठीक ना करवाया गया तो जनता को साथ लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सत्ताधारी नेताओं और जिला प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बीते कल गरीब कोविड मरीजों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के ऐलान के उपरांत आज स्थानीय पुलिस लाइन में बनाई कोविड कैंटीन से एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने इस कल्याण कार्य की शुरुआत करवाई। जरूरतमंद कोविड मरीजों के लिए इस प्रयास को शुरू करने के मौके पर एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने कहा कि डीजीपी दिनकर गुप्ता के निर्देशों पर आज जिले में भोजन मुहैया करवाने की शुरुआत के साथ अब गरीब और बेसहारा कोविड मरीज हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों के घरों तक भोजन पहुंचाने के लिए टीमें तैनात की गई हैं, जो उनको बिल्कुल तैयार भोजन सौंपेगी। उन्होंने बताया कि यह भोजन बहुत ही पौष्टिक, सेहतमंद, शुद्ध और साफ सुथरा है, जिसमें एक दाल, एक सब्जी, सलाद और रोटी शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस को आज सबसे पहले कॉल टांडा क्षेत्र से एक पॉजिटिव मरीज की आई, जिसको संबंधित टीम द्वारा उसके घर भोजन पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि टीमों द्वारा फूड डिलीवरी वैनों के द्वारा तैयार किया हुआ भोजन मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट की हिदायतों ते डीजीपी श्री दिनकर गुप्ता जी के डायरैक्शनस से हुशियारपुर जिले के विच अज एक कोविड कैंटीन स्थापित की गई है। इस कैंटीन का परपज़ ये है कि जिथे भी कोई कोरोना के गरीब जड़े जिन्होंने कोरोना होया तो उन्होंने इन्नी क्षमता नहीं है कि वो अपना खाना भी खा सकन, उन्होंने पंजाब पुलिस इत्थे खाना बना के तो उन्होंने घर तक फ्री खाना पहुँचाएगी। ये सरकार का तो डीजी सर का ये हुक्म है कि कोई भी बंदा या इंसान जड़ा गरीब हैगा उसनों ये ना होवे कि वो खाने तो वर्जित रहे। इस करके असी ये स्पैशल एक इत्थे मुहिम चलाई है, जिस दे विच तुसी देख रहे हो कि असी समान समून लैके ते कुछ कुक्स हायर कीते ने जिहड़े खाना बनाउणगे। खाना बहुत ही वधिया साफ सुथरा बनेगा एंड फिर जिथे भी लोड़ हैगी है डिस्ट्रिक्ट दे विच
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 112 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। 112 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 2 ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਧਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਲਾਦ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਇਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਡੀਐਸਪੀਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 3000 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ठीक है सर, थैंक यू, जय हिंद। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से। वॉशिंगटन ने स्कूलों में शिक्षा को बहाल करने का फैसला लिया है। अधिकरण की ओर से गुरुवार को ऐलान किया गया कि 2021-22 शिक्षण स्तर को शुरू किया जाएगा। हालांकि अधिकरण ने कहा है कि स्कूल आने वाले सभी शिक्षक व विद्यार्थियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। वॉशिंगटन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। मास्क से जुड़े ये दिशा निर्देश विवादित साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर की ओर से पूरी तरह वैक्सीन ले चुके लोगों को मास्क पहनने को लेकर छूट का ऐलान किया गया है। चीन में 17 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत पर उसकी मां की आवाज उठाने के बाद हजारों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र का स्कूल में शव मिला था। पुलिस ने मामला आत्महत्या का बताकर जांच को बंद कर दिया। अब उसकी मां के पारदर्शी जांच की मांग और संदिग्ध परिस्थितियों पर सवाल खड़े करने के बाद चीन के इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर तूफान आ गया है। हजारों लोग मारे गए छात्र की मां के समर्थन में उतर आए हैं। सरकार और पुलिस सीधे निशाने पर आ गई है। आमतौर पर चीन में आवाज उठाने के ऐसे मामले ना के बराबर ही होते हैं। ये मामला चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू का है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 5 दिनों से जंग जारी है। हमास इजराइल पर अब तक 1750 रॉकेट दाग चुका है, तो बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके पर 600 एयर स्ट्राइक कर चुका है। इन हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 27 बच्चे शामिल हैं। दोनों तरफ से जारी हमलों में आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इजराइल के लोगों की रातें इस डर में बीत रही हैं कि कहीं कोई रॉकेट उनके घर पर ना गिर जाए। ज्यादातर इजरायली बंकरों में दिन काट रहे हैं। वहीं इजराइल की एयर स्ट्राइक से घबराकर गाजा पट्टी इलाके के लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने शुरू हो गए हैं। केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने केपी ओली को शपथ दिलाई। ओली ने संसद में विश्वास मत खोने के बाद 10 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार रात को राष्ट्रपति भंडारी ने एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ओली के साथ मंत्रिमंडल के उनके पुराने साथियों ने भी शपथ ग्रहण की। नेपाल में विपक्षी दल अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे। इसके बाद नेपाल की संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में केपी शर्मा ओली फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष इंदु जैन का आज निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस दिल्ली में ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदु जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई पहल, भारत की प्रगति को लेकर उनके जज्बे और संस्कृति के प्रति गहरी दिलचस्पी के लिए उन्हें याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट पर चिंता व्यक्त की और दवाइयों व जरूरी सामानों की कालाबाजारी करने वालों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारियों में भी कुछ लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त जारी की और देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 19,000 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में टिटवाल सेक्टर के किशनगंगा दरिया पर बने पुल और उड़ी बारामूला में अमन कमान सेतु आज सुबह पाकिस्तानी और भारतीय सेनाधिकारी एक दूसरे से ईद के मुबारक मौके पर मिले। भारतीय सेनाधिकारियों ने पाकिस्तानी सेनाधिकारियों को ईद की मिठाई व अन्य उपहार भेंट किए। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने भी उन्हें बदले में मिठाई भेंट की और ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया। जम्मू प्रांत में पुंछ के चक्का दा बाग में एलओसी पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के बीच भी मिठाई का आदान प्रदान हुआ। लद्दाख में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के चलते जून महीने में होने वाली सिंधु दर्शन यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव लेह में 19 जून से 27 जून तक चलना था। इस बार यात्रा के 25 साल होने पर प्रथम सिंधु महाकुंभ के आयोजन की तैयारी थी। लद्दाख पर्यटन विभाग के सचिव महबूब खान ने बताया कि फिलहाल यात्रा के लिए हालात उचित नहीं है। आयोजक व प्रशासन चाहता है कि इस समय यात्रा का आयोजन न हो। ऐसी स्थिति में हालात सामान्य होने तक सिंधु दर्शन यात्रा को स्थगित रखने का फैसला किया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने सांबा सेक्टर पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से फेंके गए हथियार बरामद किए हैं। ड्रोन द्वारा फेंके गए हथियारों में एक AK-47 राइफल, एक 9mm की पिस्तौल की एक मैगजीन व पिस्तौल की 15 गोलियां बरामद की गई। दुश्मनों द्वारा इन हथियारों को प्रदेश में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचाने की योजना थी। सीमा सुरक्षा बल के DIG SPS संधू ने बताया कि हथियारों के साथ लड़की का एक फ्रेम भी बरामद हुआ, जिसकी सहायता से हथियारों को ड्रोन के साथ अटैच किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रानीताल में मानवता और सरकारी दावों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसे कंधा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हिम्मत जुटाकर मां के शव को बेटे ने अकेले कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाया और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। कोरोना संक्रमित महिला भंगवार पंचायत की पूर्व प्रधान भी रह चुकी थी और उन्होंने बीते दिन घर पर ही दम तोड़ दिया था। गाँव से महिला के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आया और न ही पंचायत व जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रबंध किए गए, जिसके चलते बेटे को अपनी मां का पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर शमशान तक ले जाना पड़ा। यह मामला सामने आने के बाद हिमाचल सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.